राधे राधे, जय माता दी दोस्तों। सुख संपत्ति और सौभाग्य की कामना के लिए प्रतिदिन की जाने वाली भगवान की पूजा का आखिर फल हमें एक जैसा क्यों नहीं मिल रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में कि भगवान की पूजा तो सभी करते हैं, पर किसी को भगवान भर देते हैं सुख संपत्ति से और किसी का हाथ खाली रह जाता है। जीवन में कई बार कुछ लोगों को शिकायत होती है, तमाम देवी देवताओं की पूजा पाठ करने के बाद भी उन्हें उसका पूरा फल नहीं मिलता है, जबकि दूसरे लोगों पर भगवान बहुत कृपा बरसाते हैं और उन्हें जीवन से जुड़े सभी प्रकार के सुख वैभव मान सम्मान की प्राप्ति होती है। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा है और बहुत नियम संयम के साथ पूजा करने के बाद भी आपको ईश्वर की वरदान नहीं मिल पा रहा है और आपकी मनोकामना अधूरी रह जा रही है, तो आपको अपने धर्म में यानी अपने हिंदू धर्म में की जाने वाली पूजा से जुड़े कुछ नियमों को ज़रूर जान लेना चाहिए। आइए ईश्वर की पूजा से जुड़े ज़रूरी नियमों को जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे धर्म में प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी की। भगवान श्री गणेश जी की पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। प्रथम पूजा भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए और सबको अपने घर में एक भगवान जी की, गणेश जी की मूर्ति या प्रतिमा रखनी चाहिए और विधिवत उनकी पूजा करके पहले उनका स्तुति करनी चाहिए। और अगर जिनके घर में भगवान श्री गणेश की मूर्ति नहीं है तो सुपारी को मौली से लपेटकर गणपति बनाकर पूजा कर सकते हैं। और दूसरी बात, पंच देवता की पूजा अति आवश्यक मानी गई है, जिनमें रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश, देवों के देव महादेव, जगत के पालनहार भगवान विष्णु और प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य और देवी दुर्गा शामिल हैं। ऐसे में अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए पंच देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। और तीसरी बात, देवी देवताओं की पूजा के लिए उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण को सबसे उत्तम और शुभ माना गया है। ऐसे में घर में हमेशा इसी स्थान पर भगवान का मंदिर बनाकर पूजा करनी चाहिए। धर्म में किसी भी देवी देवता की पूजा में दिशाओं का बहुत महत्व होता है। ऐसे में अपने आराध्य से मनचाहा आशीर्वाद पाने के लिए उनकी साधना हमेशा सही दिशा की ओर मुख करके पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करें। और चौथी बात, ईश्वर की पूजा में प्रयोग किए जाने वाले पुष्प, तिलक और प्रसाद का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमेशा अपने आराध्य को उनकी पसंद के पुष्प और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार अपने आराध्य देवी देवता को उनके लिए निर्धारित तिलक लगाकर ही पूजा करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि चंदन के तिलक को कभी भी तांबे के पात्र में नहीं रखना चाहिए। और पांचवी बात यह है कि ईश्वर की पूजा में मंत्रों का बहुत महत्व होता है। मंत्र के द्वारा अपने आराध्य से मनचाहा वरदान पाने के लिए हमेशा उचित माला से जाप करना चाहिए। जप के लिए हमेशा एक अलग माला रखें और भूल कर भी गले में पहनी जाने वाली माला से मंत्र न जपें। मंत्र जप करते समय समय गोमुखी का प्रयोग करें ताकि माला किसी भी को न दिखाई दे। और छठवीं बात यह ध्यान रखने वाली है कि किसी भी देवी देवता की पूजा हमेशा स्वच्छ और पवित्र स्थान पर तन और मन से पवित्र होकर ही करना चाहिए। पूजा के लिए हमेशा उचित आसन का प्रयोग करना चाहिए और उस पर बैठकर कोई अन्य कार्य जैसे भोजन आदि नहीं करना चाहिए। देवी देवता की पूजा करने के बाद आसन के नीचे 2 बूंद जल गिराकर उसे माथे से लगाना चाहिए और उसके बाद उस आसन को सही तरीके से एक उचित स्थान पर रखना चाहिए। और सातवीं बात ध्यान रखने वाली ये है कि ईश्वर की पूजा के अंत में आरती का विधान है। मान्यता है कि देवी देवताओं की पूजा में की गई कोई भी भूल या त्रुटि आरती करने पर दूर हो जाती है और साधक को ईश्वरीय साधना का पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसे में देवी देवताओं की पूजा करने के बाद उनकी आरती कभी नहीं भूलनी चाहिए। आरती को हमेशा अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार, नाभि की तरफ 2 बार और आखिरी में 1 बार मुख की तरफ घुमाकर दिखाना चाहिए। आरती करने के बाद उस पर जल फेर कर दोनों हाथ से ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको पूर्ण रूप से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता ही है। देखिए, असल में इतना सारा कुछ आप नहीं भी कर सकते हैं तो एक बार चल जाएगा, लेकिन आपके पूजा में
सच्ची भक्ति है, सच्ची प्रार्थना है, आप सच्चे इंसान हैं, आपका कर्म अच्छा है तो आपका पूजा भगवान को अवश्य स्वीकार होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय माता।